आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन से लेक्चर में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नए चैप्टर को, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि हम लोगों ने जो पहली क्लास की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की, उसमें मैंने बोला था कि आप जब भी पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, NCERT को साथ में रखे पढ़ेंगे। और मैंने बोला था कि जब भी मैं किसी भी चैप्टर की क्या करूँगा, शुरुआत करूँगा, तो उसमें मैं बताऊँगा आप लोगों को कि कौन सा चैप्टर किस NCERT के किस लाइन से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की NCERT की, तो हमारी ये क्या है 163 पेज नंबर से क्या होता है, स्टार्ट होता है, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं तो बायोटेक्नोलॉजी की आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर या बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। क्यों? मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, नॉर्थ इंडियन शुगर केन है, और एक हमारे पास क्या है, साउथ इंडियन शुगर केन है। अगर नॉर्थ इंडियन शुगर केन की बात करूं तो उसमें मान लो हमारा एक क्या है, स्टेम है, और उसका क्या है, शुगर कंटेंट जो है क्या है, बहुत हाई है, यानी कि उसकी प्रोडक्टिविटी तो क्या है, हाई है, लेकिन वो क्या है, डिजीज़ ससेप्टिबल नहीं है, यानी कि उसमें क्या है, डिजीज़ बहुत जल्दी हो जाती है। और एक हमारा जो क्या है, नॉर्थ इंडियन शुगर केन है, उसमें क्या है, डिजीज़ बहुत जल्दी नहीं होती है। अगर उनके बीच में कुछ ऐसा क्रॉस करा दिया जाए, यानी कि पहले क्या होता था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया जाता है किसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर। पहले क्या होता था, जब आज से कई साल पहले जब हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक अपनाई जाती थी, यानी कि बहुत सारे क्रॉस करा करा के देखा जाता था, कभी एक प्रोडक्ट क्या हो जाता था, डिज़ायर्ड मिल जाता था, फिर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता था, तो उससे क्या हो जाता था, वेरिएशन फिर से आ जाते थे, यानी कि फिर से वही डिजीज़ वाले कैरेक्टर आ जाते थे। इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग की, और उसमें हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाई थी, बायोटेक्नोलॉजी बनाई थी। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर यूज क्या है हमारे जीवन में बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक, अगर मैं बात करूं बायोटेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी अगर मैं बात करूं बायोटेक्नोलॉजी की, तो जैसे कि हमारे क्या होते हैं, छोटे क्लासों में बच्चे क्या करते हैं, अगर किसी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं उसे क्या करते हैं, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूं बायोटेक्नोलॉजी को तोड़ दूं अगर, तो एक तरफ हमारा क्या हो जाएगा, बायो, और एक तरफ हमारा क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी। यानी कि अगर हम लोग बायोलॉजी में ही क्या कर दें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दें, तो उसको क्या बोल देंगे, बायोटेक्नोलॉजी बोल देंगे। बायो में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। वो हमारे क्या हो सकते हैं, या तो क्या होगी, हमारी सेल्स होंगी, या कोई हमारा ऑर्गेनिज्म हो सकता है पूरा का पूरा। ठीक, या हमारे क्या हो सकते हैं, सेल के पार्ट भी हो सकते हैं, सेल पार्ट्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, एंजाइम भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, हमारे एंजाइम भी हो सकते हैं। एंजाइम्स भी हो सकते हैं। इन्हीं जो हमारे क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेल्स हैं, या क्या है, हमारे सेल के पार्ट हैं, या एंजाइम हैं, इन्हीं को क्या कर दिया जाए, टेक्नोलॉजिकली क्या किया जाए, यूज़ किया जाए। यानी कि बाय द यूजिंग ऑफ सेल्स या पार्ट्स ऑफ सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई एज इट इज़ यूज़ कर लिया जाए। जैसे कि हम लोग लैक्टोबैसिलस का यूज़ करते हैं किसमें, दूध से दही बनाने में। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारा लैक्टोबैसिलस हो सकता है, और बाय द यूजिंग ऑफ सेल्स, पार्ट ऑफ सेल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन for the obtaining of
डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। डिज़ायर्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या है? हमारे काम की चीज़, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर बायोटेक्नोलॉजी को हम तोड़ के देखें तो उसमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक हमारी क्या होती है? बायो, और एक होती है हमारी टेक्नोलॉजी। यानी कि बायो में ही अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दिया जाए तो उसको क्या बोल देते हैं? बायोटेक्नोलॉजी बोल देते हैं। एक हमारा इसमें क्या हो सकते हैं? बायो में लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं बेसिकली, जो हमारे हो सकते हैं सेल्स हो सकती हैं, ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं? सेल पार्ट या एंजाइम भी हो सकते हैं। और उसी का यूज़ करके अगर हम लोग डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर लें तो उसी को क्या बोल देते हैं? बायोटेक्नोलॉजी बोल देते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इतना सारे के सारे लोग नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे डेफिनीशन क्या होती है। अगर मैं बात करूं बायोटेक्नोलॉजी की तो होती है डील्स विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग जो क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर लें या उसके किसी टुकड़े को, जैसे क्या सेल्स हो गई हमारी, या कोई टिश्यू हो गया, या हमारा क्या हो सकते हैं एंजाइम्स हो सकते हैं उसके, अगर उनको यूज़ करके हम लोग कोई डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेते हैं तो उसी को क्या बोल देते हैं? बायोटेक्नोलॉजी बोल देते हैं। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी भी हमारे पास क्या हो सकती है? दो प्रकार की हो सकती है। एक हमारे पास क्या है? ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जो हमारे क्या है आज से कई साल पहले लोग यूज़ करते थे। और अगर मैं आज की बात करूं तो एक होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉग टेक्नोलॉजी, यानी कि जो आज की डेट में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आया होगा आखिर नीड क्या पड़ी बायोटेक्नोलॉजी की। क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत टीडियस प्रोसेस होती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता था किसी एक डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए। और आज की डेट में हम लोग क्या कर सकते हैं? जिसमें सदियां लग जाती थी वो चीज़ आज हम लोग कुछ ही क्षणों में कर सकते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं बायोटेक्नोलॉजी की बायोटेक्नोलॉजी तो इसमें क्या हो सकती है? एक ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी होती है हमारी, एक हमारी होती है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, एक होती है हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। अगर हम लोग ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम लोग यूज़ करते हैं, अगर उसको एज इट इज़ यूज कर लिया जाए, यानी कि उसमें ना कोई चेंजेस किए जाए, ना उसके जीन में कोई अल्टरेशन किया जाए, अगर उसको यूज़ कर लें तो उसको क्या बोल देते हैं? ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी बोल देते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस हमारा, जैसे क्या होता था पहले, क्या बनाते थे हम लोग? बियर बनाते थे, वाइन बनाते थे, और क्या बनाते थे? ब्रेड बनाते थे। इन सब में क्या करते हैं हम लोग? ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। जैसे ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो होता है विदाउट अल्टरेशन, विदाउट अल्टरेशन इन जीन ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को यूज़ करें और उसके जीन में कोई अल्टरेशन ना करें तो उसको क्या बोल देते हैं? ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। जैसे हमारे क्या होते हैं? ब्रेड
ब्रेड बनाने में, वाइन बनाने में, बियर बनाने में, ठीक। इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। आज की डेट में हम लोग मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की मदद से भी हम लोग क्या बनाते हैं? ब्रेड, वाइन और बियर भी बनाते हैं। अगर हम लोग मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो क्या होता है? आफ्टर द अल्टरेशन ऑफ जीन आफ्टर द अल्टरेशन ऑफ जीन क्या करें हम लोग? ऑर्गेनिज्म को यूज़ करें। यूजिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम लोग मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं? कट एंड पेस्ट करते हैं। कट एंड पेस्ट का मतलब ये है डिजायर्ड जो हमारा क्या है जीन होता है उसको क्या कर लेते हैं? एक जो हमारा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उससे क्या कर लेते हैं? कट कर लेते हैं। और जो हमारा एक क्या है अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको क्या करते हैं हम लोग? कट करके क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं, जिससे हमारा क्या हो? केवल डिजायर्ड प्रोडक्ट ही ऑब्टेन हो। इसी वजह से इसमें हम लोग क्या करते हैं? कट एंड पेस्ट करते हैं। और जो हमारा क्या है जिसमें हम लोग अल्टर्ड करके ऑर्गेनिज्म में जीन के यूज़ करते हैं उसी को हम लोग बोल देते हैं GMO, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? GMO। पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? GMO के बारे में ही डिस्कस करते हैं, जिसको बोल देते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यानी कि इसके हम लोग क्या करते हैं? जीन में अल्टरेशन कर देते हैं और यूज़ कर लेते हैं किसमें? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? GMO बोल देते हैं, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो इतना सब लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके आगे। अगर हम बात करें, एक हमारी कंपनी है जिसका नाम है यूरोपियन फेडरेशन कंपनी, ठीक। उसने क्या बताया था कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स प्रोडक्ट्स ऑफ एंड मॉलिकुलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये किसने बोला था? ये हमारी NCERT की जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है उसके सेकंड या थर्ड लाइन में मेरी समझ से क्या है दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? यूरोपियन फेडरेशन जो हमारी एक कंपनी है उसने क्या दिया था? बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी थी, जिसमें उसने बोला है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स ऑफ एंड मॉलिकुलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसका अगर मैं मतलब बताऊं तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारी क्या है नेचुरल साइंस है उसमें ऑर्गेनिज्म और उसके जो सेल्स और पार्ट्स हैं उनको क्या कर दिया जाए? ऐड करके अगर कोई डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बना लिया जाए तो उसी को क्या बोल देते हैं? मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बोल देते हैं, ठीक। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है यूरोपियन फेडरेशन इसने क्या बोला था? इन बायोटेक्नोलॉजी एज इट इज़, मैं लाइन लिख रहा हूँ NCERT की। इन बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं?
by using of natural science, by using of natural science cells parts, क्या करते हैं, बाय यूजिंग ऑफ नेचुरल साइंस, यानी कि जो हमारी क्या है नेचुरल साइंस है, उसी में जो हमारे क्या है सेल्स हैं, पार्ट्स हैं या एंजाइम्स हैं, उसके क्या कर ले, एंजाइम्स, साइंस सेल्स पार्ट्स एंड क्या हो जाए, हमारे एंजाइम्स हो जाए एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग, एंजाइम्स एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग for obtain desired product, यानी कि हमारी एक कंपनी है जिसने क्या दिया था, यूरोपियन फेडरेशन कंपनी, जिसने क्या दी थी, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी। उसने बोला कि अगर हम लोग नेचुरल साइंस सेल्स पार्ट्स एंड एंजाइम और मॉलिक्यूलर एनालॉग का यूज़ करके अगर कोई डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लें तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोल देते हैं। ठीक, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी भी होता है और क्या होती है, डीएनए वैक्सीन जैसी क्या करते हैं हम लोग, चीज़ों को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अगर हम बात करें कि आखिर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में करते क्या हैं, अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, आखिर हम लोग इसमें करते क्या हैं। मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, नॉर्थ इंडियन शुगर केन है, नॉर्थ इंडियन शुगर केन है, और एक हमारा क्या है, साउथ इंडियन शुगर केन है। साउथ इंडियन शुगर केन है। जो हमारा नॉर्थ इंडियन शुगर केन है, जो इसका स्टेम है वो कैसा है, थिन है। इसका स्टेम कैसा है, थिन है। अगर थिन हुआ तो इसकी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, लेस होगी। बट इसका स्टेम तो थिन है लेकिन ये क्या है, डिजीज़ ससेप्टेबल, यानी कि इसमें क्या है, डिजीज़ होने के क्या है, चांसेस कम है। और जो हमारा साउथ इंडियन शुगर केन है उसमें क्या होती है, डिजीज़ बहुत जल्दी हो जाती है, यानी कि उसमें क्या होता है, रोग बहुत जल्दी लग जाता है। इसीलिए अगर हम लोग इन दोनों से, यानी कि इसमें जो करेक्टर है डिजीज़ ना हो, यानी कि इसमें क्या है, साउथ इंडियन शुगर केन में जो क्या है, हमारा स्टेम जो है थिक है, यानी कि डिज़ायर्ड प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ इसमें तो क्या हुआ, वो हमारा थिक स्टेम हुआ, जिससे क्या हुआ, शुगर कंटेंट ज़्यादा होगा। और अगर शुगर कंटेंट ज़्यादा हुआ तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी। अगर हम इसमें से क्या करें, वो करेक्टर जिससे क्या है, हमारा स्टेम थिक है, और इसमें से क्या करें, अगर हम लोग वो स्टेम का पार्ट जिससे क्या होता है, हमारा डिजीज़ नहीं होती है प्लांट के अंदर या शुगर केन के अंदर, अगर उन दोनों करेक्टर का क्या करा दिया जाए, हाइब्रिडाइजेशन करा दिया जाए और एक डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, यानी कि डिज़ायर्ड क्या कर दिया जाए, शुगर केन बना लिया जाए, ऐसा जो क्या हो, उसमें डिजीज ससेप्टिबल भी क्या हो, वो हो, और क्या हो, उसमें शुगर कंटेंट भी ज़्यादा हो, तो उसको क्या बोल देंगे, बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि
डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को ही तो बनाना था हमें बायोटेक्नोलॉजी में। मान लीजिए ये जो हमारा क्या है, शुगर स्टेम है, स्टेम क्या है, डिजीज़ ससेप्टिबल है, डिजीज़ ससेप्टिबल है, लेकिन क्या है, थिन स्टेम है, थिन स्टेम है। और एक हमारा क्या है, साउथ इंडियन शुगर केन है, जिसका स्टेम क्या है, थिक है, तो इसको थोड़ा सा थिक बना लेंगे। इसका स्टेम क्या है, थोड़ा सा थिक है, यानी कि इस वाले जो हमारा नॉर्थ इंडियन शुगर केन है उसके कंपैरिजन में इसका क्या है, स्टेम थोड़ा सा क्या है, स्टेम क्या है, थिक है, थिक है। अगर थिक है तो इसमें क्या होगा, मोर शुगर कंटेंट होगा, मोर शुगर कंटेंट। अगर मोर शुगर कंटेंट हुआ तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, मोर, प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, मोर होगी। ठीक, और ये क्या है, और ये स्टेम कैसा है हमारा, नॉट डिजीज ससेप्टिबल। यानी कि इसमें क्या है, रोग बहुत जल्दी लग जाता है। और इन्हीं में से क्या कर दिया जाए, इन्हीं का क्या करा दिया जाए, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसमें से बहुत सारे क्रॉस करा दिए जाते हैं। यानी कि आफ्टर द थाउजेंड्स ऑफ क्रॉस क्या हो जाए, हमारा एक डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाए। जो हमारा बनने वाला क्या है, स्टेम है, वो क्या है, हमारा थिक भी है, और क्या है, मोर शुगर कंटेंट भी है। इसमें क्या है, हमारा थिक भी है, और क्या है, मोर शुगर कंटेंट भी है। ये क्या है, हमारा थिक स्टेम है, और इसमें क्या है, मोर शुगर कंटेंट, मोर शुगर कंटेंट। लेकिन इसमें क्या हुआ कि हमने इसमें बहुत सारे क्रॉस कराए, तब जाके एक क्या हुआ, डिजायर्ड प्रोडक्ट मिला। और इसमें क्या होगा, फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिससे क्या हो जाएंगे, हमसे हमारे फिर से वेरिएशन आ जाएंगे, और हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा डिजीज़ वाला पार्ट था वो फिर से क्या होने शुरू हो जाएंगे, अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट तो मिल रहा है, लेकिन डिज़ायर्ड प्रोडक्ट के साथ साथ हमारे क्या हो रहे हैं, अनडिज़ायर्ड प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, मिल रहा है। और उसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। यानी कि 1000 क्रॉस कराओगे तब जाके एक स्टेम ऐसा बनेगा जिसमें क्या होगा, थिक स्टेम भी होगा, और क्या होगा, मोर शुगर कंटेंट भी होगा। तो ये क्या हो गया, हमारा टाइम टीडियस प्रोसेस, यानी कि क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गई। इसीलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, इस्तेमाल नहीं करते। ये हमारे क्या थे, बहुत पहले इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज की जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कट एंड पेस्ट। यानी कि डिज़ायर्ड जो जीन है हमारा, और एक दूसरा जो डिज़ायर्ड, यानी कि एक प्लांट जो ऐसा है जिसमें मोर शुगर कंटेंट वाला जीन है उसको, और एक हमारा क्या है, स्टेम जिसमें क्या है, डिजीज ससेप्टेबल तो नहीं है लेकिन क्या है, थिक स्टेम है। उनके दोनों जीन को क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, और क्या कर लेते हैं, एक ऐसे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे क्या हो, हमारा फिर से बहुत सारे क्रॉस कराने ना पड़े, और उसमें फर्दर क्रॉस कराने से क्या हो जाए, आसानी से हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ही मिले। इसीलिए आज की डेट में हम लोग यूज़ करते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कट एंड पेस्ट के बारे में, जिसमें हम लोग डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को कट, जो हमारा जीन होगा, डिज़ायर्ड जीन को हम लोग कट करेंगे और क्या करेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म में पेस्ट कर देंगे, जिससे हमारा क्या होगा, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ही ऑब्टेन होगा, केवल अनडिज़ायर्ड प्रोडक्ट
नहीं बनेंगे, यानी कि केवल क्या होगा, उसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं होगी, बहुत सारा टाइम हम लोग बचा लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें केवल और केवल डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ही बनेगा, अनडिज़ायर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का लेक्चर यहीं तक, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।